रतन लाल जी इस वक्त इमोशनल हो गए हैं, आंसू निकल रहे, तो मेरे भी आंसू निकल रहे दुख से है, इतनी तकलीफें से है, फिर हार कभी नहीं मानी। तो उस वक्त मुझे 500 रुपया कर्जा हो गया। सबसे बड़े तहसील बनी के मिस्त्री बन गए, ये कभी आपने सोचा था? नहीं सोचा था। यहाँ फुल फाटी में हमारा शरीफ ठेकेदार है, तो उसने मेरी मदद की। तीसरी में पढ़ता था, ठीक, छोटा जो है। ओहो। तो फिर वो बड़ा तो चले गया, फिर उसकी डेवलपमेंट करते 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 मैंने उसकी बहुत मेहनत करी है, बहुत एक हाथ के साथ पैसा कमाया है। हाँ। फिर उससे ग्रेजुएशन भी करवाई है, बीएड भी करवाई है, क्या बात है जी, एमए भी करवाई मुबारक है। तो मास्टर भी लग गया है, तो वो भगवान की देन है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक और मेरा चैनल का नाम है हिमालयन ब्लॉगर्स। स्वागत है जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी का खूबसूरत गांव लुआंग बाग विलेज से। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। स्पेशल बातचीत होने वाली है ऐसे इंसान से जो तारुफ के मोहताज नहीं है, सिर्फ सितम ही सितम देखे, स्ट्रगल बहुत किया। ऐसा वक्त भी आया जवानी में हाथ कट गया, कर्जा भी हो गया, वो सितम बहुत ज़बरदस्त था। गुर्बत का ज़माना, बच्चे को पढ़ाया, मैट्रिक कराया उस ज़माने में, फिर एक्सीडेंट में वो भी नहीं रहा। रतन लाल जी ने कभी हार नहीं मानी। रतन लाल जी आज दर्द भरे सितम गुजरे हुए वक्त के आज अपने ज़बानी सुनाने वाले हैं। ऐसे लोगों को सलूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। जब इनकी बातें इंसान सुनता है तो आंसू थामना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। दिल करता है कि इनकी बातें सुनते ही रहें, मगर आंसू थामना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आओ चलते हैं ऐसे इंसान के पास जिसने सितम ही सितम देखे, गुर्बत ही गुर्बत देखी, फिर ऐसा दौर भी आया कि आज उनके पास सब कुछ है। ये मिसाल है हमारे सामने। स्पेशल बातचीत होने वाली है, तारुफ के मोहताज नहीं है। रतन लाल जी हमारे तहसील बनी विलेज लवंग के रहने वाले हैं। दो हाथों का सहारा होता है, पैरों का सहारा होता है। एक हाथ जब कट गया वो सहारा भी खत्म। ये भी दिल में सोचा कि बुखारी बनने से बेहतर है क्यों ना स्ट्रगल करें, क्यों ना जहदोजहद करें, दुनिया के लिए एक मिसाल बने। क्या हाल है? ठीक है सर। इस वक्त रतन लाल जी इमोशनल हो गए हैं। ओ महाराज, परेशानी के साथ हम बहुत गरीबी के दिन निकाले हैं, बहुत तंगी के। अब हम आस्ता 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 मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो कैसे पहुंचे हैं कि ये मजदूरी कर कर पुराने हिसाब के साथ हम चढ़ाई करते थे। ठीक, पहले पत्थरों की चढ़ाई करते थे। हाँ। फिर जैसा जैसा ज़माना आगे बढ़ता गया तो हम फिर ईंटों की भी चढ़ाई करने लगे, फिर हम लेंटर भी डालने लगे हैं, फिर हम प्लस्तर भी करने लगे हैं। तो उस भगवान की ऐसी शक्ति दी है मुझे कि एक हाथ से इतना काम कैसे करते हैं, इतना पत्थर कैसे जुड़ाते हैं, ये क्या करते हैं। तो भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दे दी है। पहले तो मैं परेशान था कि मैं कैसे बच्चे पालूंगा, कैसे मुझे कर्जा था तो कैसे पालूंगा। फिर मैंने उस भगवान पर जिसने मुझे पैदा किया था उस पर मैंने भरोसा किया है, तो मुझे उसने शक्ति दे दी है। एक हाथ से 1 क्विंटल पत्थर जो है मैं उठा सकता था। जब मेरे पास, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, 75 साल उम्र हो गई है, तो अब तो बूढ़ा हो गया, अब खून की भी कमी पड़ गई है। मगर जिस वक्त मैं जवानी पर था तो क्विंटल वज़न जो मेरी ये बाजू जो काटा गया है, इससे मैं उठाकर 1 क्विंटल पत्थर ऊपर चढ़ाता था, तो काम करता था। रतन लाल जी इस वक्त इमोशनल हो गए हैं, आंसू निकल रहे, तो मेरे भी आंसू निकल रहे हैं। ये वो इंसान है जिन्होंने दुनिया में करके दिखाया है, तो मैंने मुनासिब समझा क्यों ना मैं दुनिया को दिखाऊं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने न रात देखा न दिन देखा, इतनी मेहनत की, आज इनकी इज्जत हिंदू मुसलमानों में है बहुत ज़्यादा। अपने बच्चों को पढ़ाया,
वो इंसान जिनके पास दिन में 2 बार रोटी खाने के लिए पैसा नहीं थे, आज ये कम से कम 10 फैमिली को पाल सकते हैं, मगर अपनी मेहनत से। रतनलाल जी, आपका हाथ कब कट गया था? मैं इस वक्त हमारी उम्र जो हो गई है 75 साल, ठीक। तो उस वक्त मेरी उम्र ये थी 30 साल। ठीक। 30 साल में मेरा हाथ जो है काटा गया है। ठीक। हैं? कैसे काटा गया? देखो, वो जमाना था, झब्बल होता है, हाँ। उसके साथ हमारे पत्थर तोड़ते थे, पत्थर बहुत बड़े पत्थर हैं और बहुत सख्त पत्थर हैं। हाँ। उस वक्त कोई कुछ नहीं था, मशीनरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। झबल लेते थे। हाँ। झबल के साथ 2 आदमी लेकर तो उसको होल बनाते थे। होल बनाते थे। हाँ। फिर उसमें दारू डालते थे। ठीक। हाँ, हाँ। दारू उस वक्त कुछ भी नहीं था, टोपी नहीं थी, कुछ नहीं। आज मतलब तोड़ने के लिए। हाँ। तो उसमें फिर दारू डालकर ब्लास्ट करते थे। तो मिट्टी डालकर हाँ। उसको ब्लास्ट करते थे। हाँ। तो वो एक बंदा हमारे साथ जरा थोड़ा आजान था। हाँ। उसने जोर का मार तोड़ का पटाखा लगा दिया और तो फट कहीं गया। से आग लग गई है। हाँ। तो वो पत्थर चल गया, उसके साथ हमारा हाथ जो है उड़ गया। फिर आपने रतनलाल जी क्या सोचा जब हाथ ही उड़ गया? फिर रात जब आप घर में पहुंचे, आपका ट्रीटमेंट हुआ, फिर आपने क्या सोचा कि अब मैं क्या करूं? क्या सोचा आपने दिल में? देखो जी भाई, जब वो उस वक्त हमें 2 बच्चे थे। हाँ। एक लड़की थी, एक लड़का था। ठीक। बड़ा लड़का था। ठीक। तो वो छोटे छोटे थे। हाँ। तो मैं लगा सोचने कि अब इन बच्चों को कैसे पालूंगा मैं, ठीक। क्या करूंगा। हाँ। कैसे वो करूंगा। हाँ। तो आस्ता आस्ता हमारे गांव वाले जो है, बहुत उनकी मैं मेहरबानी बहुत शुक्रिया करता हूँ। हेल्प की कि पैसा भी दिया है। सब कुछ। कहीं काम हो तो मुझे बुला कर लाना, उसको ले आओ, काम करना है, बुला कर लाना है। ठीक। दिहाड़ी देनी है। ठीक। बाकी को 10 रुपए काम देने, मुझे ज्यादा देने। अच्छा। बहुत हमदर्दी के साथ मुझे उन्होंने कामयाब करवाया। क्या बात है जी। हमारे गांव वाले, हाँ। हमारे साथी जो, हाँ। हमारे भाई जो, उन्होंने सबने हमारी हेल्प की है। ठीक। तो मुझे जोड़ा। तो मैं आपने जब बेड़ा उठा लिया कि मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। हाँ। अब एक हाथ बचा है। ठीक है, ये मामूली बात नहीं है। आपने जब ये बेड़ा उठा लिया कि मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, लेबर का काम करना, फिर ऐसे करते करते आप एक नामी ग्रामी सबसे बड़े तहसील बनी के मिस्त्री बन गए। ये कभी आपने सोचा था? नहीं सोचा था। ये सोचा फिर किस वक्त बड़े मिस्त्री खबरें बनना था, नहीं था बनना। जो हमारा बड़ा लड़का था, हाँ। हम बहुत मेहनत के साथ काम करते थे। हाँ। और उसको पढ़ाते थे। हाँ। उस वक्त 10वीं करते थे तो नौकरी मिल जाती थी। तो सब ने कहा यार आपका लड़का 10वीं तक पहुंच गया है, इसकी हम कहीं वो करेंगे। तो जिंदराली में एक्सीडेंट हुआ था उसी लड़के का। ओहो। जहाँ 65 आदमी खत्म हो गए, 5 आदमी बचे। ठीक। वहाँ उसकी भी डेथ हो गई। अच्छा, आपका लड़का जो बड़ी मुश्किल से, हाँ। बड़ी मेहनत से, हाँ। स्ट्रगल किया, हाँ। पैसे कमाए, हाँ। रात दिन नहीं देखा, हाँ। उस बच्चे के लिए पैसा खर्च किया, ऐसा तैसा उसे मैट्रिक कराया, हाँ। वो बच्चा भी नहीं रहा। नहीं रहा। फिर वो सहारा भी खत्म हो गया। फिर क्या सोचा आप क्या करेंगे? फिर मैंने सोचा है 1 साल में परेशान रहा। जबरदस्त। बिल्कुल ठीक। कोई मुझे नहीं। फिर एक उससे लड़की थी, मतलब उस बड़े लड़के से छोटी लड़की थी। उससे छोटा लड़का था। ठीक। तो हम सोचता रहा अब मैं इनकी डेवलपमेंट कैसे करूंगा। हाँ, कैसे पालूं मैं? तो काम नहीं करूंगा तो ये तो मुश्किल दर हो जाएंगे। फिर मैंने सहारा किया है, फिर भगवान को याद किया है। मैंने कहा भगवान तू ही मेरी मदद करने वाला, दे मुझे कोई शक्ति ऐसी कि जिससे साथ मैं खड़ा उठूंगा। तो भगवान ने दी। वो पीछे वाला ख्याल भूल गया मुझे, तो लगा मजदूरी करने। उस वक़्त मुझे जब हाथ की लगी तो उस वक़्त लड़का भी वो हो गया। तो उस वक़्त मुझे 500 रुपया कर्जा हो गया। 500 रुपये कर्जा हो गया। ओहो। तो कैसे उस कर्जे को चुकाऊं मैं? सही बात है। क्या करूं? ना एक हाथ है, ना लड़का है। नहीं लड़का है। तो हमारी हालत किसने की है?
यहाँ फुलफाटी में हमारा शरीफ ठेकेदार है, वानी साहब। वानी साहब, हाँ। ठीक। तो उसने मेरी मदद की है। वो तब नहर का काम लगा था, ठीक। तो उसके साथ में काम करता था। ठीक। उसने मुझे बुला कर लिया, क्यों हो गया तू परेशान? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मुँह में कर्जा हो गया, हाथ भी उड़ गया है, तो ऐसे ऐसे अब कैसे कर्जा मुकाऊंगा? यार उसने कहा कोई परवाह नहीं, क्या मेरे बात साथ है। चल। मतलब ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हाँ, उसने कहा चल कोई नहीं। तो उसने अपना खर्चा देकर मुझे माड़ी पट्टी कहते हैं वहाँ, उसने गला कटाई का काम लिया था। उधर जाकर मैंने, उसने दिहाड़ी लगाई, उधर जाकर मैंने दिहाड़ी लगाकर 800 रुपया कमाया। उस वक़्त 10 रुपये दिन था। एक दिहाड़ी की लेबर को पेमेंट मतलब दिन देते थे 10 रुपये। सुबह से शाम काम करना, सुबह से शाम 10 रुपए मिलते थे। 10 रुपये दिहाड़ी थी। तो उधर मैंने 800 रुपया कमाया। तो क्या बात उसकी है। बेचारे की देन हो, उसको परमात्मा बहुत बहुत उम्र दे। तो उसने मेरी हेल्प की, तो मैं वहाँ से आस्ता आस्ता फिर करते गए काम करते फिर गए। लोग भी बुलाते रहे कि लोग भी इनसे काम करवाते हैं छोटे मोटे छोटे मगर उन लोगों को क्या पता था हाँ कि ये एक दिन इतने बड़े मिस्त्री बनेंगे और हमारे गांव की जो ऊंचे ऊंचे मकान बने ना, खूबसूरत चट्टान की तरह खड़े हैं मकान खूबसूरत, लोगों को क्या पता था ये मकान बनाने में इनका अहम रोल ना हो। खुद अपने पुराने वक्त की बातें अभी मेरे सामने शेयर कर रहे हैं कि चाचा मोहम्मद शरीफ ठेकेदार वानी जी लवांग के रहने वाले सरकार आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। उन्होंने सबसे पहले इनकी हेल्प की है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, फिर ये काम धंधा चलता गया, चलता गया। फिर आपने दूसरा लड़का पढ़ाया, 2 लड़के आपके थे? हाँ 2 लड़के। फिर मैंने वो दूसरा लड़का, जब वो बड़ा लड़का हो गया तो वो उस वक़्त मतलब हम कहते हैं पुराने आदमी हैं, उस वक़्त मतलब तीसरी में पढ़ता था। ठीक, छोटा छोटा जो है। ओहो। तो फिर वो बड़ा तो चले गया। फिर उसकी डेवलपमेंट करते 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 मैंने उसकी बहुत मेहनत करी है, बहुत एक हाथ के साथ पैसा कमाया है। हाँ। फिर उससे ग्रेजुएशन भी करवाई है, बीएड भी करवाई है, क्या बात है जी, एमए भी करवाई मुबारक है। तो मास्टर भी लग गया है। तो वो भगवान की देन है। मैंने एक बंदा हमें कहने लगा था कि यार तू जितनी कमाई है जब लड़का मांगता है तो तू उसको दे देता, तू तो खाली हो जाएगा। तो मैंने उसको जवाब दिया है, मैंने कहा यार मेरी एक हाथ की कमाई है, एक हाथ की ये कभी कमाई जाया है, नहीं होगी। मैंने ये कमा कर दरिया में फेंकता है, मतलब दरिया में फेंक देता है। हाँ। तो कहीं बनने लग जाएगी, वो भगवान लगाएगा तो ठीक है, तो नीता मैं तो भगवान ने ऐसी वो की है। तो मेरी जो कमाई थी वो भगवान ने कबूल कर दी है और दरिया में फेंकी हुई कबूल हो हमारा गई। लगा लड़का टीचर लगा। क्या बात है। हाँ, ये भगवान की बहुत बहुत शुक्रिया है मुझे और आप लोगों की भी शुक्रिया कोई बात है नहीं। जिन्होंने मेरी मदद की है, शुक्रिया। यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ऐसे नहीं पहुँचता था, मगर हर बंदे ने मेरी मदद की है, तो भगवान ने भी की है, तो तब मैं इस अच्छा रतनलाल जी, हाँ जी, मैं आपको सलूट करता हूं, मैं आपको सलाम करता हूं। पर सितम आपने देखे, हाँ गुर्बत का जमाना आपने बहुत देखा। एक हाथ कट गया, एक जो बच्चे थे आपके, लड़की और लड़का बड़ा था, उनकी परवरिश की, मैटर कुराई, कर्जा हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए कमाना। फिर वो लड़का भी नहीं रहा, फिर आपने हिम्मत रखी, फिर एक छोटा बच्चा था आपका, एक लड़का, उसको पढ़ाया, कमाई करते गए, वो टीचर बन गया, एमए बीएड किए उसने। आज आपके पास बहुत बड़ा मुकान है। आज कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी। नहीं, आप भगवान को उसने खुश भी करवाया मुझे, वो भगवान ने। मैं नहीं, इंसान कुछ नहीं कर सकता है, भगवान जो करेगा वो पूरा होगा, उस पर भरोसा होना चाहिए। रतनलाल जी, मुझे आप बताएं, आपकी मदर की, आपकी माँ, आपकी वालदा साहब, आप बहुत खिदमत करते हैं उसकी। हाँ। मेरे माँ की खिदमत करते हैं। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 95 साल। 95 साल। हाँ। आपका मकान भी कम से कम 400-500 साल पुराना है। नहीं, ज्यादा होगा, ज्यादा है, क्योंकि जितने मकान लवांग में हैं, हाँ, सबसे पहले मकान वो बना है आपका।
और सब 10-10 बार उखाड़ कर दोबारे बनाए हैं, मगर वो अभी वो उन बुजुर्गों का कोई किसने कहा है, आपने देखा भी होगा ठीक। कि पुराना देवदार की लकड़ी लगी है, एक एक गल्लर है जिसको 40-40 आदमी भी लगेंगे आज के, वो भी नहीं उठा सकेंगे। सही बात है। अच्छा, जो आप अपनी माँ की खिदमत करते हैं, हाँ। तो उसका फल भी आपको मिला? हाँ, क्यों नहीं। क्या उसकी सेहत अभी ठीक है? हाँ, अभी चलती है वो। क्या बात है जी, 95 साल एज है, अभी चलती है, खुश है अभी चलती है आपकी कमाई से। और आज भी हमारी वो मेहनत करती है, मुझे सुबह दूध पिलाती है। अच्छा। और खड़े उठकर क्या मुझे बात? दूध पिलाती है। अपने बेटे जब को? मैं काम करके घर में जाता है तो हमारे हाथ साफ करवाती है, कहती है तेरा एक हाथ है, कैसे तू साफ करेगा। तो जब रोटी खानी होगी तो उसने पानी लेकर मेरा हाथ साफ करवाना, फिर रोटी खानी है। देखो वो माँ की भगवान ममता। ने, मैंने कुछ नहीं, वो मेरी सेवा करती है, मैं कुछ नहीं करता है उसका, वो अभी मेरी सेवा करती है कि भगवान ने इसको एक ही हाथ दिया है, कैसे काम करता होगा, ये खिंच गया, ये हो गया, तो वो बहुत, वो भगवानी है, उसकी सेवा करने वाला वही, शक्ति देने वाला उसको वही है। रतनलाल जी, मुझे आप ये बताइए, जिनके 2 हाथ होते हैं, वो ख्वाबों की दुनिया में चलते हैं, अरमान बहुत लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मगर कार कुछ नहीं पाते हैं। तो आप क्या संदेश उन लोगों को देना चाहते हैं? आपने इतना स्ट्रगल किया एक हाथ से, कभी हार नहीं मानी, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं? उनको क्या करना चाहिए? देखो जी, उनको ये करना चाहिए कि भगवान पर एक भरोसा करना, बिल्कुल। किसी के साथ बुराई नहीं करनी, बिल्कुल नहीं, किसी का धोखा नहीं करना, ईमानदारी से काम करना, बिल्कुल, धोखाबाजी से नहीं करना। आज तक मैंने इतने मकान बनाए हैं, उस भगवान पर भरोसा किया है, जहां मैंने पत्थर रखा है आज भी वैसा ही है, वैसा होगा, मगर उस पर भगवान पर भरोसा रखकर आज तक ईमानदारी से काम करता है। जो कहेगा नहीं कि यार मेरा काम करना, एक भी कहता है, मगर वहाँ जाकर जितना हो सकता है उतना काम करता है। मैं जितने मेरे पे ताकत है, ये नहीं मतलब वो होता है, मगर इस वक्त मेरी 75 साल उम्र हो गई है, आप भी एक कहता है मुझे यार आ मेरा काम, तो मैं अभी भी किसी को जवाब नहीं देता। मैं कहता है यार छोटा मोटा काम जो मेरे लायक है तो मैं करूँगा, ये नहीं करूँगा। मतलब है रतनलाल जी, आपका संदेश ये आम लोगों के लिए है कि आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत नहीं, आप कुछ ना कुछ करें, आगे बढ़े, तरक्की करें जैसे आपने की। हाँ। मुबारक मैं देता हूं कि आज आपके पास बहुत बड़ा मकान है। हाँ। नामी ग्रामी, आप नामी मिस्त्री, हाँ। जिनमें आपका नाम आता है। आज आप खुश हैं। हाँ। सिर्फ आपका बेटा नहीं है, हाँ। या आपका हाथ नहीं है, हाँ। मगर आपने उसे दरकिनार कर दिया, आपने हाथ जो कट गया है। आपने जिनके 2-2 हाथ होते हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा काम किया है। मुबारक है आपको। तो मुझे लगता है कि रतनलाल जी, आपका माथा और हाथ चूमने चाहिए। आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है। मैं कहता हूं लोगों के लिए एक संदेश है। ये सामने मेरे बैठे हैं, तो मेरे भाईजान हैं, बड़े भाई अब्दुल मजीद जी सामने बैठे। इन्होंने बड़ी मुसीबतें की हैं, इनका मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूं। आपका कि आपने मेरे साथ बातें ये शेयर की हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे गांव में, दुनिया दंग रह जाएगी जब इनकी बातें सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी बातचीत हुई, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। भगवान आपको भी तंदुरुस्ती दे, हमें भी तंदुरुस्ती दे, आपको भी दे। आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे। शुक्रिया। ये हमारे रतनलाल जी राजपूत हैं, लवंग के रहने वाले हैं। हमारा बहुत इत्तेफाक है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है।